हे भगवान, ये लड़के भी ना कोई एक चीज सही जगह पर रखते नहीं है। ये देखो, रात को बिस्किट खाकर डिब्बा ढक्कन खुला छोड़ गया। अरे भैया, हवा खाने के लिए रख दिया क्या इसे? उषा बिस्किट का डिब्बा उठाकर रखती है, फिर मुड़कर सिंक में झाड़ती है। ओहो, ये देखो, चाय बनाई थी किसी ने और कप ऐसे रख गए जैसे होटल में हो। नीचे चाय बहकर चिपचिपी जमीन बना रखी है। कितना काम फैला है और मैं अकेली जान कितना करूं। ये तो लड़के हैं, इन्हें तो अपना ऑफिस का इतना काम होता है, कैसे कहूं साफ करना। तभी पीछे से रोहित अखबार मोड़ते हुए आते हैं। सुबह सुबह किस पर बरस रही हो उषा? पहले चाय तो पिला दो, फिर शिकायत करना। चाय? अरे महाशय, सिंक में जाकर देखिए, लगता है रात को आपके दोनों सुपुत्रों ने चाय बनाई थी। ऐसे झूठे बर्तन छोड़कर गए हैं जैसे जादू की छड़ी घूमेंगी और सब अपने आप हो जाएगा। और एक आपको बस चाय चाहिए। अरे घर की हालत देखो पहले। अरे रहने दो, लड़के हैं, थोड़ा बहुत तो फैलेगा ही, धीरे धीरे ठीक कर लेना सब। थोड़ा बहुत? तुम्हारे लिए थोड़ा और मेरे लिए पहाड़ है, पहाड़। और वो तुम्हारे दोनों बेटे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर को ऑफिस समझ रखा है, कभी लैपटॉप सोफे पर, कभी मोजे खाने की टेबल पर। तभी दक्ष अपने रूम से निकल कर आया। मम्मी प्लीज इतना चिल्लाया मत करो, सुबह सुबह मीटिंग चल रही है मेरी, थोड़ी तो शांति रखा करो। ऐसा लग रहा है ये घर नहीं फिश मार्केट है। अरे चुप हो जा, सारा घर तूने ये मछली बाजार बना रखा है। ऐसे कॉफी का मग उठाकर घूम रहा है मानो ट्रॉफी जीती हो। अरे मम्मी, कॉफी बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। और देखो, मैंने आपसे कहा भी नहीं, खुद बना ली ना कॉफी। तुमने इन्हें बचपन से सही जगह पर सही चीज रखनी सिखाई होती, साफ सफाई सिखाई होती, तो आज तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, मैं माँ हूँ ना। बच्चे अच्छा करे तो आपको शाबाशी और गलतियां करे तो माँ का नाम बदनाम होता है। अरे इन्हें पहले अपनी पढ़ाई से, फिर अपने ऑफिस से फुर्सत ही नहीं। क्या कहूँ मैं उनसे घर के काम करने को। लड़के हैं, लड़कियों वाले गुण तो आने से रहे। तो मम्मी ऐसी बात पर भैया और मेरे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बना दो ना प्लीज। लो और सुनो, इन साहबजादे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जितना भी बकबक कर लो। अब तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ घर में बहू ले आओ जो साफ सफाई में तुम्हारी हेल्प करे। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। दक्ष की वैसे भी शादी की उम्र हो गई है। मैंने 2-4 लोगों से बोलकर रखा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो साफ सफाई में रुचि रखती हो, पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें बहू नहीं, नौकरानी चाहिए। अब बताओ मैं क्या गलत सोच रही हूँ? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई आपके टाइप की मिल ही जाएगी। तलाश जारी रखो, पर पहले भूख के मारे जान निकल रही है, कुछ नाश्ता दे दो, फिर मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे हाँ भाई हाँ, बनाती हूँ, सब मुझे ही करना है। अब उषा सबके लिए नाश्ता बनाती है, सब खाकर वहीं प्लेट छोड़कर उठ जाते हैं। अरे यह भी कोई तरीका है, सब कुछ मेरे ही भरोसे छोड़ दिया। तभी रमा बिना दस्तक दिए घर में आती है और कहती है, अरे उषा भाभी, क्या हुआ? आज तो आपकी आवाज सुबह सुबह हमारे घर तक आ रही थी। होना क्या है रमा, देख ना घर की हालत देख। मुझे ही उठाना है, मुझे ही साफ करना है, ऊपर से सब ऐसे घूमते हैं जैसे 5 स्टार होटल में रह रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा ना। सच कहूँ भाभी, आप भी ना पूरा घर अकेले समेट लेती हो, थोड़ा सा लड़कों को भी बोल दिया करो। अरे क्या बोलो, ये दोनों बचपन से ही ऐसा है, ना कुछ उठाना आता है ना रखना। मेरा घर के काम की आदत डलवाई नहीं ना। तो फिर बेचैनी किस बात की? बेचैनी? अरे इस घर में अगर सफाई पसंद करने वाली बहू आ जाए ना तो मेरी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। थक गई हूँ सब कुछ खुद करते करते। बस भाभी, यही बात तो कहने आई थी मैं। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरे दूर की रिश्तेदार है, नाम है अनुष्का। बच्ची बचपन से ही घर संभाल रही है, उसकी माँ नहीं है ना, तो वही सब करती है। इतनी साफ सफाई रखती है कि पूछो मत। बर्तन ऐसे चमकाती है जैसे नए हो, और घर तो एकदम चमचम। सच में ऐसी लड़की? अरे रमा, तू तो देवी निकले भाई। ऐसी बहू चाहिए मुझे बस। तू उससे मेरे दक्ष की शादी करवा दे, तेरे पैर दबाऊंगी मैं। अरे पैर दबाने वाली क्या बात है, दक्ष कौन सा पराया है मेरे लिए। मैं तो यही चाहती हूँ उसका घर बस जाए और आपको आपके मन लायक बहू मिल जाए। लाखों में एक है अनुष्का। बस वही तो चाहिए, कब से ढूंढ रही थी ऐसी लड़की। तो बात करूं? अरे हाँ हाँ, अभी बोल। दक्ष की शादी की उम्र भी हो गई है और घर भी थोड़ा संभल जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। लड़की वालों से बात करके 1-2 दिन में आपको बता दूंगी। अच्छा, चलती हूँ मैं। रमा चली गई। अब उषा एकदम खुश थी, आखिरकार उसे अपनी पसंद की लड़की जो मिलने वाली थी अपने बेटे दक्ष के लिए। 2 दिन बाद रमा फिर से आई। उषा भाभी, खुशखबरी, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अब तो मुंह मीठा करो बस जल्दी से। मैंने अगले हफ्ते ही लड़की वालों को यहाँ बुला लिया है।
हे भगवान, इतने दिन बाद आपने मेरी सुन ली। अब तो मेरा घर चमकेगा ताजमहल की तरह। ले रमा मिठाई का, तूने ना आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगले हफ्ते लड़की वाले यहाँ आ गए। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। दक्ष और अनुष्का ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। दक्ष की नई नवेली दुल्हन अनुष्का जब घर में आई, उषा के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे जैकपॉट लग गया हो। अगले दिन अनुष्का तैयार होकर उषा के पास आई। मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? पोहा, पराठे, उपमा, आप जो बोलेंगी वही बना दूंगी। नाश्ता तो बन जाएगा बेटा, लेकिन सबसे पहले साफ सफाई देख। रसोई की स्लैब देख, जैसे किसी ने हल्दी का टीका लगा दिया हो। और ये जो जूठे बर्तन पड़े हैं ना, पहले इन्हें उठा और बाद में नाश्ता बनाना। ठीक है मम्मी जी, पहले बर्तन ही समेट लेती हूँ। हाँ बेटा, यही सबसे जरूरी है। नाश्ता तो तुम बना ही लोगी, पर घर सफाई पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे ना गंदा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी, समझ गई। अनुष्का बर्तन उठाकर सिंक में रखती है। तभी दक्ष कमरे से बाहर आता है। अनुष्का सुनो जरा, कमरे में चिप्स बिखर गए हैं, रात को खाते खाते गिर गए होंगे, जरा देख कर साफ कर लेना। कैसे कैसे बेटे पैदा कर लिए मैंने। खाते तुम हो और बहू साफ करेगी। मम्मी आप भी ना, मैं बस बता रहा था। बता रहा था? अच्छा बहू, तू ही जाकर देख जा, थोड़ा झाड़ू फेर देना कमरे में। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अनुष्का कमरे की तरफ मुड़ती है, तभी निखिल बाहर आता है। भाभी जी, नाश्ता बना दीजिएगा, टाइम से मीटिंग शुरू हो जाएगी ना। जी भैया, मम्मी जी ने कहा पहले सफाई बाद में कोई काम, तो कमरे की सफाई करके फिर नाश्ता बनाऊंगी। शाबाश बेटा, तो बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे ही मेरी बात ध्यान रखना। अरे सफाई को कितनी भी देर लग जाए, नाश्ता थोड़ी देर से ही सही। निखिल, वेट कर थोड़ा। क्या मम्मी, घर में तो सामान बिखरे ही पड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना टाइम से मिलना चाहिए। हाँ, तुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कमरे की हालत देख कैसे बिखरा कर रखता है। अरे गंदगी में रहने की आदत हो गई है तुझे। अनुष्का बेटा, आज नाश्ते का काम खत्म करके जरा इसके कमरे को भी ठीक कर देना। जी मम्मी जी, कर दूंगी। अब अनुष्का ने पहले सफाई की, फिर नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता सर्व किया। अब सबके नाश्ता करने के बाद अनुष्का ने सबकी प्लेट सिंक में रखी और कुछ देर बैठकर सुस्ताने लगी। अनुष्का बहुत थक गई थी। अब अनुष्का के साथ रोज का यही था, सफाई सफाई और बस सफाई। अनुष्का बेटा बैठ क्यों गई? ये गैस के नीचे वाला हिस्सा भी साफ कर दे, बहुत चिकनाई जमा है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन, अनुष्का कोना कोना अच्छे से साफ कर, धूल अच्छी नहीं लगती बेटा। जी मम्मी जी। अगले दिन, देख अनुष्का, घर को साफ रखना जिम्मेदारी का काम है, तू तो कर ही लगी सब, है ना? मुझे तुझ पर विश्वास है। जी मम्मी जी, मैं सफाई कर लूंगी, मैं हर कोना चमका दूंगी। सफाई करना ही मेरा फर्ज भी है और धर्म भी। हाँ, ये हुई ना बात। जा जा काम कर ले बेटा। और ऐसे ही टोका टोकी और सफाई का राग धीरे धीरे अनुष्का के दिमाग में भी बैठने लगा। अब वो खुद भी हर मिनट सफाई देखने लगी। उषा की सफाई वाली आदत धीरे धीरे अनुष्का की भी आदत बनती जा रही थी, पर घर वाले सुधर ही नहीं रहे थे, वो जैसे के तैसे थे। अगले दिन सुबह निखिल सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी भैया थोड़ा उठिए जरा, आपकी वजह से ना कुशन टेढ़ा हो गया। कुशन टेढ़ा होने से क्या हो गया? अरे टेढ़ी चीजें घर में अच्छी नहीं लगती, घर बिखरा बिखरा लगता है और मुझे चैन नहीं आता। मम्मी जी ने कहा है कि सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। निखिल चिढ़कर फिर से सोफे पर बैठ गया। 2 मिनट बाद अनुष्का फिर से हाथ में डस्टिंग वाला कपड़ा लेकर आई। अरे अरे, पैर नीचे कीजिए, सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठने से दाग पड़ते हैं। उठिए, आपके पैर रखने की वजह से सोफा गंदा हो गया, मुझे साफ करना पड़ेगा। हद हो गई भाभी, थोड़ा तो शांति से रहने दो। रहने दिया तो यही सब बढ़ता जाएगा ना भैया, सब चीजें लाइन में होनी चाहिए। ठीक से बैठिए प्लीज। अनुष्का बेटा रहने दे, ये जैसे बैठता है बैठने दे, बाद में ठीक कर लेना। नहीं मम्मी जी, हर चीज अपनी जगह पर सही तरीके से और साफ सुथरी होनी चाहिए। अब उषा कुछ नहीं कहती। निखिल गुस्से में फोन फेंकता है और वहां से चला जाता है। उधर दक्ष अपने कमरे में काम खत्म करके अनुष्का को आवाज देता है। अनुष्का सुनो जरा, इधर आओ ना, 2 मिनट बैठो, मेरे पास बात करनी है। अनुष्का हाथ में पोछा लेकर आती है। अभी नहीं दक्ष, ये बेड के नीचे धूल जम गई है, पहले ये साफ कर लो फिर आती हूँ। अरे धूल तो कल भी थी, आज भी है और कल फिर से हो जाएगी, कितना साफ करोगी? एक बार बैठ जाओ ना मेरे पास, मेरा सर भी दबा दो। नहीं नहीं, अभी नहीं बैठ सकती, कितना काम पड़ा है घर में। ये कंबल भी धूप में डालने हैं, ये पर्दे भी उतार कर धोने हैं। अरे बस करो अनुष्का, मैं तुम्हारा पति हूँ या घर का कोई कचरा जो मुझे इग्नोर कर रही हो? अगर कचरा होती तो इग्नोर कैसे करती, फिर तो अच्छी तरह साफ करती आपको। वैसे भी ना आप बहुत गंदगी फैलाते, सफाई नहीं रखते। कल कमरे में चिप्स गिराए थे ना। अरे यार वो गलती से गिर गए थे।
सफाई में गलती माफ नहीं होती, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत सफाई बाकी है। और हाँ, आपने जो कल वो कॉफी मग पीकर इस तरह रख दिया था ना किचन में, आगे से मत रखना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किचन में बिल्कुल भी गंदगी मत कीजिएगा। तुम मुझे धमका रही हो? नहीं, बस बता रही हूँ। अगर कॉफी पीजिए तो कॉफी का मग मुझे दे दीजिए, वरना उसमें थोड़ा पानी डालकर रखिए, उस पर ना कॉफी सूख जाती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। ये बोलकर अनुष्का चली गई। दक्ष उसे जाते हुए देखता रहा। अनुष्का को क्या हो गया है? ये तो साफ सफाई करके पागल हो गई है, दिन रात इसे सफाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अनुष्का किचन में गई और किचन की स्लैब साफ करने लगी। तभी वहां उषा आई। बेटा ये क्या कर रही है, कितना घिसेगी? ये तेरा सफाई का पागलपन देखकर मैं तो परेशान हो गई हूँ, बस कर इसे घिसना, स्लैब साफ हो गई है। नहीं मम्मी जी, अभी साफ नहीं हुई। किचन तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जाकर शांति मिले, हर तरफ सफाई, हर तरफ चमक होनी चाहिए। आप भी किचन की सफाई का ध्यान नहीं रखती है मम्मी जी? अरे कैसी बावरी हुई है, मुझसे कह रही है मैं किचन का ध्यान नहीं रखती? अरे मैं कौन सा बिखेरने आती हूँ किचन, कितना चमकाएगी, किचन को अच्छा खासा साफ तो है। तू कहे तो किचन को ताजमहल बना दूं? नहीं मम्मी जी, ताजमहल की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना है कि आप जब अपने लिए चाय बनाते हैं ना तो अच्छे से सब कुछ साफ करिए। नहीं, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, मतलब चाय पत्ती और चीनी के डिब्बे अच्छी तरह से पोंछ कर रखिए, चाय का बनाया हुआ बर्तन साफ करके रखिए, स्लैब पोछिए और फिर अपनी चाय पीजिए ना। हे भगवान बचा लो मुझे, अगर मैं इतना सब कुछ करने जाऊंगी तो मेरी चाय ही ठंडी हो जाएगी। एक चाय के लिए इतना कुछ, मुझे नहीं पीनी चाय, अब से मैं कभी चाय ही नहीं बनाऊंगी। ये कहकर उषा किचन से चली गई। अनुष्का ने किचन को अच्छे से साफ किया, फिर बाहर आई तो देखा रोहित टीवी देख रहा है। पापा जी, आपने ये रिमोट यहाँ क्यों रखा? टेबल पर रखना चाहिए था ना, वो भी सीधी लाइन में मैं रखती हूँ। अरे बेटा, पर मैं अभी देख रहा हूँ ना, टीवी रिमोट मुझे चाहिए, इसलिए अपने पास रखा है। नहीं नहीं नहीं, हर चीज अपनी जगह होनी चाहिए। आपको रिमोट चाहिए तो फिर वहीं से लेकर वापस वहीं रख दीजिएगा। क्या मुसीबत है। अरे ये मेरे पॉपकॉर्न कहाँ लेकर जा रही हो? अरे पापा जी, आप सिखाते हुए 1-2 पॉपकॉर्न गिर जा रहे हैं, इससे घर गंदा दिख रहा है, इसलिए आप ये पॉपकॉर्न यहाँ नहीं खा सकते, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। काफी दिन बीत चुके थे और अनुष्का की साफ सफाई वाली आदत अब आदत नहीं ऑब्सेशन बन चुकी थी। हर मिनट बस सफाई, हर आवाज पर सफाई, हर चीज पर सफाई। घर के लोग अब उससे डरने लगे थे। खाने से लेकर बोलने तक हर चीज पर उसकी चौकन्नी नजर रहती। एक दिन सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। सब ध्यान से खाना खाइए, प्लेट के बाहर एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए। और निखिल भैया, आपकी खाते वक्त ये चटनी उछलती क्यों है? धीरे से खाइए ना। अरे भाभी, इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि माप तौल कर खाऊं। तो मशीन बन जाइए भैया, वरना सफाई मेरे सर पर आ जाएगी। इस घर में अब खाना नहीं, एग्जाम जैसा माहौल होता है खाते वक्त। ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, बस यही सब चलता रहता है। बेटा अनुष्का, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, हर चीज पर कंट्रोल मत कर, बैठकर चैन से खाना खा ले पहले। मम्मी जी, जब तक सफाई नहीं होती मेरे गले से कुछ नहीं उतरता। और देखिए यहाँ टेबल पर किसी के हाथों के निशाने, 1 मिनट में पोंछ देती हूँ। भाभी, पोंछने से खाना गिर जाएगा, पहले सब खा ले फिर पोंछ लीजिएगा। नहीं, मुझे अभी साफ करना है, टेबल चमकनी चाहिए, खाना दोबारा ले लीजिएगा। मम्मी, आप बहू नहीं, नया वैक्यूम क्लीनर ले आए लगता है। आपको याद है ना मम्मी, आपकी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। जब ये नहीं आई थी तो आप कैसे सफाई सफाई करके इसके पीछे पड़ी रहती थी। हाँ, सब याद है मुझे। सब खाना खा रहे थे, उस वक्त सोफे पर रखे निखिल के मोबाइल पर रिंग हुई। ओहो, मेरी कॉल है, मैं अभी आया सोफे पर से मेरा फोन लेकर। अरे, प्लेट में खाना छोड़कर कहाँ जा रही है? ये तो गलत है, मैं साफ कर देती हूँ इसे। वो प्लेट लेकर सीधे किचन में चली जाती है। 1 मिनट में निखिल आता है और अपनी प्लेट वहां नहीं देखकर पूछता है, अरे मेरी प्लेट कहाँ गई? मैं अभी खाना खा रहा था, मैंने बस 2 निवाले तो खाए थे, 1 मिनट उठकर क्या गया, मेरी प्लेट गायब हो गई। बेटा, प्लेट तो धुल चुकी होगी, तुम्हारी भाभी का ऑब्सेशन है ना, उठाओ और चमकाओ। जी हाँ, मैंने उठा लिया आपकी प्लेट, आप उठ गए थे ना, तो प्लेट का क्या काम था वहां? यहाँ पड़ी पड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, और धोना तो था ही मुझे, तो मैंने धो दी। भाभी, मैं फोन लेने गया था, भाग कर नहीं, खाना अधूरा था मेरा। अधूरा खाना? भैया, प्लेट छोड़कर कभी भी उठकर नहीं जाना चाहिए। आप झूठी प्लेट छोड़कर गए तो मैंने साफ कर दी। सफाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाभी, ये क्या सिस्टम है यार, आदमी सांस भी ले तो अब सफाई से लेनी पड़ेगी, गलत है ये। सफाई घर की शान है भैया, और घर में कोई भी झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। लो भाई, मेरा खाना तो हो गया। ठीक है पापा जी, मैं आपकी प्लेट भी साफ कर देती हूँ। अब अनुष्का ने रोहित की प्लेट ली और साफ करने चली गई। तब दक्ष ने उषा से कहा, मम्मी, अब ये हाथ से निकल गई है, इससे होश ही नहीं है कि ये क्या कर रही है। मैं तो अब डर रहा हूँ, खाना खाते हुए भी लगता है प्लेट कोई छीन लेगा। बहू पर सफाई का भूत सवार है।
मम्मी कुछ बोलो भाभी को, हमें जीने ही नहीं देती, हर बात पर टोका टाकी, ये टेंशन बन गया अब। इस घर में अब हम पहले की तरह नहीं रह सकते। कहीं कुछ रख दो तो बोलने लगती है, बैठो तो बोलती है ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, खाओ तो बोलती है ऐसे मत खाओ। अरे भाई, हम इस घर में इंसान है या शोपीस? हाँ मम्मी, अब हम सब यहाँ पुतले बनकर रह जाएंगे। तभी अनुष्का भी वहां आ गई। उषा ने अनुष्का से कहा, अनुष्का बेटा इधर आ, तू बहुत अच्छी है, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब बस करिए टोका टाकी। पर मम्मी जी, मैं तो घर साफ रख रही हूँ, जो आपने मुझे कहा था। अरे बहुत हो गया, पहले मैं सफाई के पीछे पागल थी, पर तूने तो सफाई में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। सही बोल रही हो मम्मी। मैं तो अपनी बीवी को देखने तरस गया हूँ। मुझे ये बीवी कम, सफाई की मशीन ज्यादा लगती है। दाक्ष निखिल, तुम दोनों अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीख लो। मैं तो तुम्हें सिखा नहीं पाई, अगर तुमने सीधी तरह नहीं सीखा तो ये तुम्हें जरूर सिखा देगी। और अनुष्का बेटा सुनो, ये मेरे बेटे हैं, कोई महाराज नहीं। अब से सब अपने छोटे छोटे काम खुद कर लेंगे, अपनी प्लेट उठाएंगे, अपना कप धोएंगे, कमरा अगर खुद गंदा करेंगे तो खुद साफ करेंगे। बस ये सफाई वाला ऑब्सेशन छोड़ दे बेटा, मैं तुझे वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा, सब साफ रहेगा। बस तू ये पागलपंती छोड़ दे। मम्मी जी, मुझे कौन सा कोई ऑब्सेशन था? मैं तो बस आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश कर रही थी जो मैं अकेले अकेले किए जा रही थी, और वो है सफाई। हर कोई अपनी बिखराई चीज खुद समेटे तो गंदगी होती नहीं है। सफाई सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, घर सबका होता है, तो सफाई भी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, तो आज से सब मिलकर काम करेंगे। रोहित और निखिल भी बोलते हैं, हाँ बेटा, हम हर चीज उसकी जगह पर रखेंगे। भाभी अब प्लेट मत छीनना कसम से, अब मैं सारा खाना खत्म करके ही उठूंगा। समझ पड़ते हैं, और उस दिन से घर में पहली बार सभी को सही मायने में सफाई की समझ आ गई। इस बार बारिश ने तो बल्ले बल्ले कर दी। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतने दिनों तक लगातार बारिश होते नहीं देखी। सही है, इसी बहाने स्कूल ऑफ हो जा रहा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे 60-70 साल की है तू। 4 दिन पैदा हुए हुए नहीं, और बातें देखो इनकी। इसी तरह हर बार तुम ऐसे टोकती रही ना तो देखना, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा किसी दिन। ठीक तो कह रही है मेरी बेटी, आज तक लगातार इतने दिनों तक बारिश कभी नहीं हुई। कहाँ मई में शुरू हुई थी और अब सितंबर आ गया। मुंबई में तो रेड अलर्ट जारी हो गया है। पर इसके फायदे भी तो है पापा। अगर इतनी बारिश नहीं होती तो गर्मी भी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी इस बार। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वैसे मैं क्या कह रही थी, मम्मी अगर आज आप टिकिया चाट बना दे तो बुरा नहीं होगा? ब्याह कर आई इसलिए थी ना मैं, कि कभी समोसे बनाओ, कभी कचौड़ियाँ, कभी चाट। बारिश तो मेरे लिए जैसे आई नहीं है। नैना तो हाथ खड़े कर देती है, पर ज्योति को तो चाट खाना ही था दोपहर के वक्त। या फिर तूने कढ़ी और चावल बना दिया बहू, कितना सुहाना मौसम है, यह नहीं हुआ कि पनीर की सब्जी बना दे। फ्राइड राइस भी बुरा नहीं होता, क्या मुकेश? अब मैं क्या बोलूं माँ, अभी यही खा लो, शाम में सब चलते हैं चाट पुचके खाने। शाम को अपने पूरे परिवार के साथ मुकेश पास के बाजार में जाता है, जहाँ यूं तो हमेशा चकाचौंध और रोशनी हुआ करती थी, पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। इतनी बारिश में अपनी छतरी लिए सिर्फ एक आइसक्रीम वाला बाजार में खड़ा था। अरे भैया, आज किसी ने अपनी रेडी क्यों नहीं लगाई? इतना सुहाना मौसम है, अभी तो वक्त है कमाई करने का। कहाँ है सब? तुम्हारी तरह बाकी सभी बाहर जाकर खा रहे होंगे, माल खत्म हो गया होगा तो सब चले गए। अब बारिश में कोई आइसक्रीम तो खाएगा नहीं, इसलिए बेचारा आइसक्रीम वाला यहाँ खड़ा है। नहीं भाभी, वो बात नहीं है। अब रेडी में चाट पूछ के लेकर निकलना, वो भी इतनी बारिश में, पूरा खाना खराब हो जाता है। ऊपर से बारिश के कारण पपड़ी पुचकों का कुरकुरापन भी चला जाता है, तो लोग शिकायत करते हैं। फिर अपनी सेहत को देखते हुए आजकल लोग ये सब खाना भी नहीं चाह रहे, तो रेडी वाला लगा कर क्या करेगा। वैसे अभी कोई आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहता, पर अगर हमने कुछ नहीं बेचा तो 3 वक्त का खाना कैसे मिलेगा? आइसक्रीम वाले की बात सुनकर सभी की नजरें झुक जाती है। अपनी गाड़ी घुमाकर मुकेश एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां उसका पूरा परिवार खाना ऑर्डर करता है। हर बार चाइनीज खाने को देखकर उतावली हुई ज्योति इस बार बिना किसी एक्साइटमेंट के कहती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों को तो इस बारिश से फायदा ही हुआ है पापा। जिस रेस्टोरेंट में कोई आता नहीं था, वहां भी इतनी भीड़ है, पर रोड साइड छोटे मोटे स्टॉल्स लगाने वालों का तो बहुत नुकसान हो रहा है। बात तो तू सही कह रही है बेटा। अब तू स्कूल जाए या ना जाए, तेरे स्कूल के टीचरों को सैलरी तो मिल ही रही है, और स्कूल वाले फीस भी पूरी ले रहे हैं।
बारिश का मौसम है तो सभी का स्वादिष्ट खाना खाने का मन कर रहा है, जिस कारण राशन वालों की बिक्री और रेस्टोरेंट वालों के ऑर्डर भी बढ़ रहे। पर इन सब में पीस रहे तो ये गरीब ठेले वाले। अरे पर हम पूरी दुनिया का ठेका भी तो नहीं ले सकते ना। तेरे पति की दुकान में कौन से पहले की तरह ग्राहक आ रहे हैं बारिश में? लोग उतने कपड़े नहीं ले रहे हैं। अब नुकसान तो सभी का हो रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा। पर उस नुकसान के बाद भी हम रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर सकते हैं, और उन लोगों को 3 वक्त के खाने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। पापा भूख लग रही है, माँ से कहिए कुछ बना दे। कब से आवाज लगा रही हूँ पर उनकी नींद नहीं खुल रही। तबीयत ठीक नहीं होगी तेरी माँ की, रुक मैं जरा जाकर देख कर आता हूँ। मनोज अपने घर के हॉल से कमरे में जाता है, जिसकी छत बुरी तरह से यहाँ वहां से टपक रही थी। ऐसी हालत में तुम सो कैसे रही हो विद्या? पूरा बिस्तर तो गीला हुआ पड़ा है। तभी अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए विद्या कहती है, हमारी रसोई में जो 4-5 बर्तन थे वो भी इस टपकते पानी को रोकने के लिए यहाँ वहां रखे हुए हैं। रसोई में कुछ है ही नहीं, खाली रसोई में जाकर बैठो क्या? यही चाहते हैं आप? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है विद्या? इस तरह से तुम कभी बात नहीं करती। जिस माँ का बच्चा भूखा हो वो ऐसी ही बात करेगी ना। घर में एक दाना खाना नहीं है, जो कुछ था पिछले 2 महीनों में खत्म हो गया। 60 दिनों में सिर्फ 10 ही दिन रेडी लगाई आपने। जो 2 पैसे मैंने जरूरत के लिए जोड़ कर रखे थे वो भी मैंने घर के राशन लाने में लगा दी। अब तो कोई कमाई का साधन भी नहीं दिख रहा। कैसे मैं अपनी गुड़िया को खाना खिलाऊं? नजर नहीं मिलाई जा रही थी मेरी उससे, इसलिए कमरे में आकर सो गई। तभी विद्या के बगल में सो रहा 2 साल का मुन्ना जाग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जब खाने के ही पैसे नहीं है तो दूध कैसे पिलाऊं इसे? सुबह आशा से चीनी पानी लेकर आई थी, उसी का घोल बनाकर सुबह से पिला रही हूँ, पर अब तो वो भी खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। लगातार 3-4 महीने बारिश होगी और वो भी इतनी मूसलाधार। तो रेडी लेकर बाजार में निकलूं भी कैसे? 2 मिनट भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इसके पहले कभी बारिश हुई ना हो। हर बार बारिश में रेडी लगाई तो है आपने। हाँ हाँ बिल्कुल लगाई है, क्योंकि इन दिनों बारिश के मौसम में भी कुछ घंटे के लिए बारिश रुकती थी तो प्लास्टिक का तंबू सा बनाकर चाट बेच लिया करता था मैं। पर इस बार तो बारिश ऐसी मूसलाधार हो रही है कि वो प्लास्टिक का तिरपाल ही टूट जा रहा है। यहाँ घर पर बैठा हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कैसे रेडी लगाऊं। कई लोगों से बात की थी मैंने कि घर से ही चाट बनाकर ला दूं क्या, पर आजकल ऑनलाइन चीजें हमसे पहले उनके घर पहुंच जा रही है तो कौन मुझसे चाट खरीदेगा। अपने पति की झुकी नजरें देखकर विद्या की आंखें भर आती है। माफ कर दीजिए मुझसे बच्चों की भूख सही नहीं जा रही। मुझे पता है आप कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए। लगातार बारिश होने के कारण हर तीसरे घर में सीलन और छत लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी। ना कहीं सीलन ठीक करने वाला मिस्त्री मिल रहा था, ना ही प्लम्बर। ऐसे में मनोज अपना दिमाग लगाता है और 2 पैसे कमाने के लिए मिस्त्री बनकर यहाँ वहाँ काम ढूंढना शुरू कर देता है। क्या बात है, किसका काम है? अरे राहुल बेटा, मैं मनोज, पहचाना नहीं मुझे? चाट खाने आते थे ना तुम मेरे पास। वो क्या ना, बाजार में भैया आए थे, वहाँ सीलन ठीक करने वाले मिस्त्री को ढूंढ रहे थे। हमारे शहर में तो सारे मिस्त्री ट्रेन पकड़ कर आते हैं। अभी कितनी ट्रेन तो कैंसिल हो गई तो वो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मिस्त्री मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ ये बात तो है मनोज भैया, पर सिर्फ ये बताने के लिए आप इतनी बारिश में यहाँ तक आए हैं, वो भी बिना छाते के? नहीं नहीं राहुल भैया, वो मैं क्या कह रहा था, बारिश के कारण मैं अपना ठेला नहीं लगा पा रहा हूँ। सीलन ठीक करना हो, घर की सफाई करना, रंग पुताई करना हो, ये सब तो बचपन से ही आता है मुझे। सोच रहा हूँ ये काम कर लूँ तो 2 पैसे मैं भी कमा लूँ। तो कहाँ है सीलन? ये कहकर जैसे ही अपने गीले कपड़े और गीले पैरों से मनोज राहुल के घर के अंदर घुसता है, उसके पापा दहाड़ते हुए बाहर आते हैं। तो पागल हो गया है क्या राहुल?
इन रेडी वालों को भी समझ में नहीं आता, ढंग से बात क्या कर लो, खुद को हमारे दर्जे का समझने लग जाते हैं। पूरा कालीन खराब कर दिया। बाहर निकल तू। कल तक चाट बना रहा था, आज सीलन ठीक करेगा। घर के अंदर घुसने का अच्छा उपाय ढूंढा है तूने। ऐसे ही लोग चोरी करते हैं। अरे राहुल, तुझे समझ होनी चाहिए, बच्चा नहीं है तू। कभी इसके घर कभी उसके घर, कुछ 4-5 घंटे यहां से वहां भटकने के बाद भी मनोज को कोई काम नहीं मिलता और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। ये लो विद्या, ये कुछ सब्जियां और आटा लेकर आया हूँ, और ये दूध का पैकेट, बच्चों को खाना खिला दो। मतलब आपको काम मिल गया पापा? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तेरा बाप खुद का काम करता है बेटा, और काम मुझे मिला नहीं है, मैंने लोगों को काम दिया है। चल अब जा, जल्दी से खाने बैठ जा। विद्या फौरन खाना बनाकर पिंकी को खिलाती है, फिर अपने मुन्ने को दूध पिलाती है और फिर कहीं जाकर खुद के लिए और मनोज के लिए खाना लेकर रसोई से बाहर आती है। पैसे कहाँ से आए आपके पास? साइकिल बेच दी, अब उन पैसों से 15-20 दिन गुजारा तो हो ही जाएगा। विद्या को समझ में आ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह छतरी उठाए विद्या काम की तलाश में निकल पड़ती है और घूमते घूमते पहुंचती है नैना के घर। पर कहीं पुलिस थाने में या कहीं खुद की पहचान बताइए तुमने? ऐसे कैसे मैं किसी अनजान को रख सकती हूँ काम पर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बहू, घर में काम ही कितना है जो तुझे काम वाली रखनी है। अपने घर में हो रही चर्चा को सुनकर ज्योति कमरे से बाहर आती है। यार मम्मी, एक तो टीवी सही से काम नहीं कर रहा, फोन में सीरीज देख रही हूँ, वो भी तुम लोग देखने नहीं दे रहे हो, जरा धीरे बोलो ना। अरे बेटा, ये काम वाली रखने का डिसाइड कर रहे हैं, अब उस पर डिस्कशन तो घर के अंदर ही करेंगे ना। ज्योति की नजर जैसे विद्या पर पड़ती है वो किसी सोच में डूब जाती है। आप तो मनोज भैया की चाट की दुकान पर आती थी ना, मैंने आपको कई बार देखा है। देखा भाभी, मुझे पहचान लिया। अरे दीदी, वो मेरे पति है। तुम मनोज की बीवी हो? वो तो अच्छा खासा कमाता था, फिर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? बारिश में ठेला कहाँ लगा पा रहे हैं भाभी, नौबत यह है कि एक वक्त खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है, घर की चीजें बेचनी पड़ रही है। वो तब ऐसे भी घर पर रहते हैं, तो मैंने सोचा वो बच्चे संभाल लें और मैं झाड़ू कटके का काम कर लूं। तुम आज से काम शुरू कर सकती हो। नैना विद्या को बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए रख लेती है। सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। फिर एक रोज, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है राजमा बना रही हैं आप भाभी। हाँ, सही समझा विद्या, ज्योति को राजमा बहुत पसंद है ना, उसी के लिए बना रही हूँ। पर हर बार ना मेरे राजमा जरा कच्चे ही रह जाते हैं। एक काम कीजिए भाभी, कुकर में 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, इससे क्या होगा, किसी को गैस भी नहीं होगी और राजमा भी जल्दी पक जाएंगे। सच में? ट्राई करती हूँ। बस एक बात बताऊं, तू आराम से खाना बनाने का काम भी कर सकती है। नैना विद्या की बात मानकर 1 छोटा चम्मच अजवाइन राजमा में डाल देती है, जिससे राजमा बिल्कुल सही से पकते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए भाभी, आप तो बरसों से खाना बना रही है ज्योति बिटिया के लिए, पर मैं कह रही थी कि राजमा पकाने के बाद अगर आप उसमें 1 चम्मच मक्खन और कसूरी मेथी डालकर अच्छे से तड़का लगा देना, तब जो राजमा में स्वाद आएगा, वाह वाह करते रह जाएंगे आप। अरे तू इतना घबरा कर डर डर कर क्यों बोल रही है? तू भी इस घर की मेंबर है। तेरे पति के हाथ का चाट खाकर ही मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। तेरे हाथ के टेस्ट पर मुझे पूरा भरोसा है। विद्या की बताई तकनीक से आज नैना खाना बनाती है और खाने के टेबल पर सभी को परोसती है, तो खाने वाले तो खाकर इम्प्रेस हो जाते हैं। आज लगा वे खाना खाने जैसा, वरना बहू पूरे बारिश का सीजन निकल गया, पर जो खाने में स्वाद चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था मुझे। बिल्कुल सही कहा जी आपने। बहू की कड़ी चावल दाल चावल खाकर तो मैं भी बोर हो गई थी। वैसे राजमा भी बहू कुछ खास अच्छा नहीं बनाती, पर आज तो सही में स्वादिष्ट और पके हुए भी है। चलिए, आपको खाना अच्छा लगा मम्मी जी? खुशी हुई मुझे। शाम के वक्त नैना सभी के लिए चाय बना रही थी, तभी बाहर से महेश आवाज लगाकर कहता है, चाय के साथ चटाकेदार मुरमुरे भी तैयार कर ले बहू। ये लो, इनकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। बारिश का मौसम है, सारे मुरमुरे सौगे हो गए, अब कहाँ से बनाऊं मुरमुरे? मैं उन्हें ठीक कर दूं भाभी। विद्या गैस पर एक खाली कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें सॉफ्ट हुए मुरमुरे डाल देती है और 1-2 मिनट तक चलाती है।
गरमाश लगने के कारण मुरमुरे फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। उसमें सरसों का तेल, चाट मसाला, मिक्सचर, मूंगफली और उबलते हुए चने डालकर चटपटे मुरमुरे तैयार करके विद्या नैना को चखाती है। ये क्या बना दिया तुमने विद्या? तेरे हाथ का स्वाद इस तरह वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तुझमें बड़ा टैलेंट है। मुझे तो लगा सिर्फ मनोज भैया को ही चाट बनानी आती होगी, पर मसाले की परख तो तुझे भी अच्छी है। वो जिस चाट की रेडी लगाते थे ना, इसकी सारी सामग्रियों की तैयारी मैं ही करती थी भाभी। वो तो रात में थक कर आते थे और खा पी कर सो जाते थे। रात से ही चने भिगोकर, दाल भिगोकर, दूध जमाना, इमली का पानी तैयार करना, सुबह उठकर आलू उबालना, पानी पूरी तैयार करना, वो सब मैं ही करती थी। नैना सोच में पड़ जाती है और ज्योति और मुकेश के साथ इस बारे में डिस्कशन करती है। बात तो तुम सही कह रही हो नैना, इस तरह हम उनकी मदद भी कर पाएंगे और हमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ पापा, इस तरह हम उन सभी रेडी वाले और रोड साइड छोटे व्यापारियों की मदद कर पाएंगे जिनका बिजनेस ऑफ सीजन या बारिश के वक्त नहीं चल पाता। मुकेश, नैना और ज्योति विद्या के साथ उसके मोहल्ले में जाते हैं और आसपास के सभी रेडी वालों को एक साथ बुलाकर इकट्ठा करते हैं। कमाई तो मेरे भी 2 रुपए की नहीं हो रही भैया, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अकेले नहीं, पर साथ मिलकर हमारी मदद से तो तुम सब बहुत कुछ कर सकते हो। हम सब मिलकर कम्युनिटी किचन शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए जगह मैं आपको दूंगा। मेरे घर के ऊपर का मंजिला खाली है, आप सब मिलकर खाना पका सकते हैं और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हैं। सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, पर अभी जैसी हालत है हमारे पास तो राशन खरीदने की भी पैसे नहीं है। जगह के साथ पहले स्टॉक के लिए जो राशन लगेगा वो हम आपको देंगे, पर आप सीजन में आराम से जो चाहे बनाकर ऑनलाइन भेज सकते हैं। एप्लीकेशन हैंडल करने का काम ज्योति आपके लिए कर देगी और इस सब के बदले आप सभी को हमारे साथ प्रॉफिट साझा करनी होगी। कुछ से कुछ ना सही दीदी, आप लोग हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ना जगह का किराया मांग रहे हैं, ना ही कुछ, और ऊपर से हमारे पहली बार राशन का पैसा भी दे रहे हैं। हम तैयार हैं। एक साथ 10-12 लोग मिलकर इस कम्युनिटी किचन को ज्वाइन कर लेते हैं और सुधा के घर के ऊपर के मंजिले में राशन गैस चूल्हे के साथ पहुंच जाते हैं। मनोज अंकल, पहला ऑर्डर आ गया। सच में बिटिया? हाँ, और टिफिन सर्विस भी मांग रहे मीना भाभी। जल्दी से 10 टिफिन तैयार कर दो। नैना की एक सोच कई परिवारों की खाने पीने की प्रॉब्लम दूर कर देती है। हमारी ही जमीन, हमारा ही दिया हुआ राशन, और हमें ही खाने को नहीं मिल रहा। छोले भटूरे वाले, पाव भाजी वाले, 1-1 प्लेट लाकर मुझे दे दो, पाव भाजी और छोले भटूरे। हो आंटी, अभी बनाता हूँ। वक्त के साथ कम्युनिटी किचन का ये आइडिया ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि 1 महीने में रेडी वालों को 50-50 हजार का मुनाफा होने लगता है। ये सब नैना भाभी के कारण हुआ है। आज उन्होंने अगर हमारी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। हम सबको अपने अपने मुनाफे में से उन्हें राशन के पैसे और इस माले का रेंट देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप, और उसके ऊपर से कुछ मुनाफा भी। ऐसे ही बारिश तो लगभग बंद हो गई समझो, नवरात्र भी आने वाली है, हम फिर से रेडियां लगा सकते हैं। सभी रेडी वाले मिलकर नैना के परिवार को धन्यवाद करते हैं और वापस से बाजार में रेडी लगानी शुरू करते हैं। एक रोज मुकेश अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में बाजार पहुंचता है। 10 रुपए की कितनी पानी पूरी? जितना आपका परिवार खा सके भैया। आज से यहाँ रेडी की हर दुकान में आपके लिए 10 रुपए का रेट फिक्स भैया।